ये कहानियां भी रोज की और गलती भी हमारी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी जात इस चीज को मान के राजी नहीं है। किसी भी एक रैंडम मॉडल को ए ग्रेड शूट के लिए स्टूडियो के अंदर बुलाया जाता है और स्टूडियो में आने के बाद उसको बोला जाता है कि हमारे पास एक क्लोथिंग ब्रांड है, बस आपको आना है, हमारे कपड़े डालना है और फोटो शूट करवा के चले जाना है। और मॉडल को लगता है कि यार लाइफ में स्ट्रगल तो वैसे ही कर रही हूँ, शूट करने के पैसे भी मिल रहे हैं और एक क्लोथिंग ब्रांड का फेस बनने को भी मिल रहा है, तो कर ही लेते हैं। तो वो मॉडल आती है, उनके कपड़े डालती है, शूट करवाती है और चली जाती है। और यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है बल्कि शुरू होती है, क्योंकि जब भी वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो उसका एमएमएस रिकॉर्ड कर लिया गया था। और एमएमएस रिकॉर्ड करने के बाद अभी उसको 2 स्टेजेस के अंदर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और हम लोग पहले स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। स्टेज 1 में क्या होगा कि उसकी वीडियोस को किसी भी क्यूट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अभी कोई रैंडम आदमी किसी रैंडम मॉडल की वीडियो रैंडम वेबसाइट के ऊपर क्यों ही अपलोड करेगा, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। ये क्यूट हब, क्यूट हैमस्टर, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो कि ओपन सोर्स वेबसाइट है, ये लोग यूट्यूब की तरह परफॉर्म करते हैं। तो ये क्यूट हब, क्यूट हैमस्टर, ये जो ओपन सोर्स वेबसाइट्स होती है, इनके ऊपर कोई भी आदमी जाके अपना कंटेंट अपलोड कर सकता है। आपको बस वहां पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना और डायरेक्टली जाके कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देना। जितने भी आपके कंटेंट पे व्यूज आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसों में शेयर भी दिया जाएगा। तो ऐसी वीडियोस को इसलिए शूट करके अपलोड किया जाता है जिससे उसके नाम पे पैसे कमाए जा सके। पर तुम्हें ये असली कहानी सुन के गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेज 1 है ना, इसको यूज नहीं किया गया था। और वैसे ही बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्टेज 1 के ऑप्शन को चूज करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी क्यूट वेबसाइट के ऊपर जाके किसी लड़की को कपड़े चेंज करते हुए नहीं देखना चाहता है। तभी ये लोग उसकी वीडियोस को उसी को दिखाते हैं और उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और उसको बोलते हैं कि इस वीडियो को हम लोग पब्लिक कर देंगे या फिर यही वीडियो को तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा देंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वीडियोस तुम्हारे पेरेंट्स को ना दिखाई जाए या फिर पब्लिकली अपलोड ना करी जाए, तो हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमारे साथ बी ग्रेड मूवीज को शूट करो और उसके बाद हम उस वीडियोस को अपलोड कहीं नहीं करेंगे, बस हमारे पास संभाल के रखेंगे। और अगर अपलोड करने की बात कर भी रहे हैं तो तुम्हारे फेस को क्या करेंगे, ब्लर मार दिया करेंगे। और ऑब्वियसली एट द एंड ये दोनों बातें सच नहीं है, क्योंकि उन वीडियोस को अपलोड भी डेफिनेटली किया जाता है और ब्लर भी नहीं मारा जाता, क्योंकि जापान थोड़ी है, हम इंडिया में ब्लर कंटेंट का टेस्ट और कानून दोनों नहीं है। और अगर होता भी तो कोई मानता थोड़ी है। और जिस बंदे ने आपकी वीडियो को आपकी मर्जी के बिना शूट किया था और बाद में आपको ब्लैकमेल किया, तो वो स्टेज 1 पे जा रहा है या फिर 2 पे जा रहा है, एक विक्टिम की लाइफ के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको बिना बताए उसकी वीडियो को पब्लिकली अपलोड कर दोगे तो वो मैक्सिमम टाइम्स वही करेगी जो 80% लड़कियां करती है जब उनकी वीडियोस लीक हो जाती है, और वो है सुसाइड। और जो बची हुई 20% लड़कियां जो इस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करती है, सामने वाले पे केस करने की कोशिश करती है या फिर फाइट बैक करने की कोशिश करती है, वो कर ही नहीं पाती है, क्योंकि ये लोग आपसे धोखे से ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं कि आपने जो भी किया ये आपकी मर्जी से हुआ है। बट फेक डॉक्यूमेंट्स के साइन करने के बाद भी केस तो लड़े जा ही सकते हैं ना, पर कभी लड़े नहीं जाते क्योंकि उसके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। जब ऐसी वीडियोस पब्लिकली बाहर आ जाती है ना, तो माँ बाप भूल जाते हैं कि ये औलाद हमारी है, और फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ के अपनी प्रॉब्लम्स को सेक्रीफाइस करके वो लड़की अगर केस कर भी देती है तो सामने वाले का पता है क्या बिगड़ता है। राज कुंद्रा के केस के अंदर क्या हुआ था तुम लोग गूगल पे जाके पढ़ लो। मैंने किसी को अटैक नहीं करना, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी अगर जाननी है तो रियल लाइफ एग्जांपल देखने पड़ेंगे हमें। और जब ये लड़कियां कुछ नहीं कर पाती है तो 80% जो सुसाइड कर चुकी है उनको तो हटा ही दो, और जो 20% रह जाती है उसके अंदर से मैक्सिमम लड़कियां या तो डिप्रेशन के अंदर चली जाती है और बची हुई लड़कियां उसी बी ग्रेड मूवीज के अंदर शिफ्ट होना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी बिगड़ तो सब कुछ ही चुका है ना हमारे पास परिवार है और ना ही खाने को पैसा, तो फिर जहां पैसा मिल रहा है वहां पे 2 रोटी कमा लेते हैं। तो अभी ये जो दोनों टाइप की लड़कियां बच चुकी है, जो डिप्रेशन या खुद की जिंदगी से हार के आई है या फिर जिनको ब्लैकमेल किया गया, उनसे अभी बी ग्रेड कंटेंट शूट करवाया जाता है और उसको जाके क्यूट वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है, जिससे एट द एंड इंसानी जात को बेच के पैसा कमाया जा सके। अभी मैं काफी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड की बातें कर रहा हूं, तो पहले समझ लेते कि ये ग्रेड्स होते भी क्या हैं। जैसे 3 इडियट मूवी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस है, या फिर ये जो जवान पठान मूवीज आती है ना, सारी की सारी ए ग्रेड मूवीज होती है। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि जो डर्टी पिक्चर होगी या फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती होगी ये बी ग्रेड मूवीज होंगी, राइट? इनको भी ए ग्रेड मूवीज के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। बी ग्रेड मूवीज होती है रागनी एमएमएस टाइप मूवीज। इसके अंदर आपके बॉडी से कपड़े हटाए नहीं जाते, बस आपको बोल्ड कपड़े डलवाए जाते हैं। और कौन सी मूवी कौन से ग्रेड के अंदर आएगी ना, ये 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्शन बजट्स कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है, स्टोरी लाइन कैसी है और उसके अंदर दिखाया क्या जा रहा है। सी ग्रेड मूवी वो मूवीज होती है जिनको बनाने का पूरा एजेंडा सिर्फ एडल्ट सीन को प्रमोट करना होता है। मान के चलो एक 30 मिनट की वीडियो जिसके अंदर 20 मिनट क्यूट लोग कुछ कर रहे हैं और 10 मिनट की कहानी है, मतलब वो एक सी ग्रेड मूवी है। बट अगर कोई 2 घंटे की मूवी है जिसके अंदर 5-5 मिनट के 3-4 बार सीन आ चुके हैं, तो वो एक बी ग्रेड मूवी है। और बी ग्रेड मूवी हो या फिर सी ग्रेड मूवी, दोनों के अंदर शरीर के ऊपर कपड़े होने जरूरी है। और मैक्सिमम टाइम्स आपको
बी ग्रेड और सी ग्रेड मूवीज ये उल्लू और अल्ट बालाजी जैसी एप्स के ऊपर मिल जाती है। और डी ग्रेड मूवीज वो मूवीज होती है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना लिटरली इलीगल है, फिर भी उसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया जाता है और उसके काफी सारे लूप होल्स है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट डी ग्रेड मूवी वही मूवीज होती है जो आपको क्यूट हब जैसी वेबसाइट्स पे मिलती है। तो ये सारी की सारी लड़कियों को बी ग्रेड मूवीज से शुरू करवाया जाता है और धीरे धीरे करके उनको सी और डी ग्रेड मूवीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है बिना उनको पता लगवाए। अभी तुम्हारा सवाल होगा कि यार कोई बंदा शूट कर रहा है बैठकर, उसको पता भी नहीं लग रहा कि वो बी ग्रेड कर रहा है या फिर डी ग्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली, उनको पता तक नहीं चलता कि वो लोग बी ग्रेड मूवी शूट कर रहे हैं या फिर डी ग्रेड मूवी शूट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं होती। ऐसे टाइप के शूट्स के अंदर मॉडल्स को लिटरली ड्रग्स के ऊपर चलाया जाता है। जो तुम डी ग्रेड मूवीज देखते हो ना आधे घंटे की या फिर 1 घंटे की, उसको शूट करने में 1.5 दिन लग जाता होता है और पूरा टाइम जो एक्टर्स होते हैं वो ड्रग्स के ऊपर जिंदा होते हैं। तो मेल स्टार्स होते हैं उनको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं और जो फीमेल स्टार्स होते हैं उनको लिटरली ड्रग्स दी जाती है जिससे उनके पास कॉन्शियसनेस ना हो। क्योंकि जिसके साथ आप लोग शूट कर रहे हो अगर उसके पास कॉन्शियसनेस होगी तो हो सकता है वो किसी पार्ट के लिए या किसी सीन के लिए मना कर दे, बट अगर उसके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं है तो आप जो कर रहे हो वो आपको सिर्फ करने दे रहा है। मैक्सिमम टाइम इनके शूट्स के अंदर या तो ये लोग ड्रंक होते हैं और 90% तक ये लोग ड्रग्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजें मैं मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, लाना रोड्स का पॉडकास्ट है यूट्यूब के ऊपर, तुम लोग जाके उसको सुन सकते हो, उसने काफी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है उसके अंदर। और मॉडल्स को इस हद तक एक्सप्लोइट किया जाता है कि कितनी बार शूट करते टाइम उनकी डेथ तक हो जाती है। और ये डाटा भी तुमको बहुत इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। इनको 2-2 दिन लिटरली सिर्फ ड्रग्स के ऊपर जिंदा रखा जाता है जिससे पूरा का पूरा शूट प्लान किया जा सके और ओवरडोज से इनकी मौत हो जाती है। अगेन इनके पास जब कॉन्शियसनेस नहीं होती तो इनकी लिमिट्स को पुश किया जाता है जो कि इनको पता नहीं चलता, इनसे पेपर साइन करवा लिए जाते हैं, इनसे वीडियोस बनवा ली जाती है जो कि ओवरऑल फ्यूचर के लिए प्रूफ इकट्ठा हो जाता है कि आपने जो भी किया आपकी मर्जी से किया है। और अब ये विक्टिम की कहानी सुन के तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा ना कि यार कितना बुरा हो रहा है इनके साथ, बल्कि एक्चुअल में सिर्फ वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम हम लोग भी हैं। अभी हम लोग कैसे विक्टिम है मैं उसको थोड़े टाइम बाद एक्सप्लेन करूंगा, पर हमको पहले ये जानना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। क्या सिर्फ मॉडल्स के साथ है फिर क्लोथिंग शूट्स के अंदर हो रहा होता है? नहीं, ये हर इंडस्ट्री के अंदर हो रहा होता है। और मैं इस चीज को बहुत ओपनली नहीं बोल सकता, तुम लोगों को ये चीज खुद के दिमाग से समझना होगा कि जो बार्टर कोलैबोरेशन होती है ना वो इंडिया के अंदर काफी नॉर्मल है। मान लो एक एक्ट्रेस आती है और वो बोलती है कि सर मुझे तो आपकी मूवी के अंदर रोल चाहिए, और डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपको रोल प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। कुछ लोग मूवीज के लिए करते हैं, कुछ लोग लीगल केसेस के लिए करते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं, तो फिर जो भी उनका आपस में चल रहा होता है वो उनके तक ही रखते हैं। अभी अगर एक बार्टर कोलैबोरेशन में दोनों की विन विन सिचुएशन है और दोनों उस पर्टिकुलर सिचुएशन से खुश है तो तुम्हें और मुझे दोनों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम तब होनी शुरू हो जाती है जब ये बार्टर कोलैबोरेशन हो रहा होता है तो उस कोलैबोरेशन की पूरी वीडियो को शूट कर लिया जाता है और बाद में अगेन इस वीडियो को ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया जाता है। मुझे समझ नहीं आता हमारे देश के अंदर हिडन कैमरा लीगल क्यों है। ये हमारे फोन के अंदर हम लोग किसी को बिना बताए उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते और हम लोग हिडन कैमरा लगा के उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। पता है कितने टाइप के हिडन कैमरा आते हैं, बल्ब से लेके चार्जर के अंदर, अपनी ऑल आउट से लेके साले आप बटन के अंदर हर चीज में हिडन कैमरा मिल रहे हैं और उसका आज तक कोई भी आदमी सदुपयोग नहीं कर रहा, दुरुपयोग ही कर रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों लीगल कर रखे हैं इंडिया में। और ये ब्लैकमेलर्स कैसे ना कैसे करके जब भी आपकी वीडियो को एक बार इंटरनेट को टच भी करवा देते ना तो वो वीडियो उसके बाद हाथ से निकल जाती है, क्योंकि इस डोमेन के अंदर अगर ऐसी वीडियो एक बार पब्लिक डोमेन में चली गई तो मतलब चली गई, आप लोग उसको लाइफ टाइम तक वापस रिट्रीव नहीं कर सकते हो। आप लोग अपनी कंप्लेंट लेके साइबर ऑफिस में जाओगे ना तो वो कहेंगे हाँ यार बहुत लोगों की वीडियो वायरल हो रही है, अपना ध्यान रखा करो, सहानुभूति देके भेज देते हैं आगे से। इंडिया के अंदर साइबर क्राइम डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है पर मुझे नहीं पता क्या करता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीजें होने देते हैं बाद में हमारी सरकार बचा लेगी या पुलिस बचा लेगी तो भाई उनको खुद को कुछ नहीं आता है। सनी लियोनी और मिया खलीफा ने अपने क्यूट वर्ल्ड को काफी टाइम पहले से छोड़ रखा है और उन्होंने जिस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ ऐसी वीडियो शूट करी थी ना उन्होंने उसके सबके राइट्स खरीद लिए और राइट्स खरीदने के बाद वो वीडियो जहां डली हुई थी उन सबको रिमूव करवाने के लिए स्ट्राइक्स मार रहे डेली बैठ के। 7 से 8 साल हो चुके हैं, आज की डेट में भी तुम लोग इंटरनेट के ऊपर दोनों की वीडियो सर्च करोगे ना बहुत ही इजीली मिल जाएगी। अरे आप लोग इंटरनेट से किसी भी चीज को गायब कर ही नहीं सकते हो भाई, वो वापस आ जाती होती है। अभी अगर मैंने एक क्यूट वेबसाइट बना रखी है ठीक है और मैंने उसके अंदर मिया दीदी की वीडियो अपलोड कर रखी है, अभी वीडियो में कहां अपलोड करूंगा, होस्टिंग के ऊपर करूंगा, तो होस्टिंग किसकी होगी, या तो गूगल की होगी या अमेज़न की होगी या किसी और कंपनी की होगी। तो मिया दीदी ने देखा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर उनकी वीडियो पड़ी है जो कि वो नहीं चाहते कि वहां रहे, तो वो क्या करेंगे गूगल अमेज़न या किसी भी वेबसाइट की जिसकी मैंने होस्टिंग ले रखी है उसको मेल करेंगे, उनको बोलेंगे कि भैया ये जो होस्टिंग के ऊपर वीडियो पड़ी है ये मेरी पर्सनल वीडियो और मैं चाहती हूँ कि इसको हटा दिया जाए। गूगल
गूगल और अमेजोन के सर्वर क्या करेंगे, 24 घंटों के अंदर अंदर मेरी परमिशन के बिना मेरी ही वेबसाइट से उस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। बट मैं उस कंटेंट को रीअपलोड कर सकता हूं, क्योंकि वो वीडियो जो मैंने कंप्यूटर से अपलोड की थी आज भी मेरे कंप्यूटर के अंदर ही है। मैं इस वीडियो को हजारों बार रीअपलोड कर सकता हूं और वो लोग हजारों बार स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, पर कब तक करते रहेंगे। जिस टाइम पे किसी टीम को पैसा देते हैं कि भैया इंटरनेट पे हमारी जितनी भी वीडियोस है सारी हटवा दो, 10 दिन के लिए तो हट जाती है, 10 दिन बाद दोबारा ढेर लग जाता है। 2010 और 12 के आसपास ये जो चाइल्ड की क्यूट वीडियोस होती थी या फिर एनिमल क्यूट वीडियोस होती थी ना, काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। तो अमेरिका ने एक रूल पास किया कि भैया आप लोग इनके साथ ये क्रूअल बिहेवियर कर ही नहीं सकते हो, बच्चा कम से कम 18 साल का होना चाहिए और एनिमल के साथ तो कभी भी नहीं कर सकते, ये तो एनिमल क्रूएलिटी है। लिटरली 3 सालों के अंदर अंदर पूरे इंटरनेट से ये दोनों कैटेगरीज की वीडियोस को लिटरली जीरो कर दिया इन्होंने। आज की डेट में भी तुम लोग इंटरनेट के ऊपर ये चीज ढूंढ के दिखा दो, लाखों में से सिर्फ एक वेबसाइट में मिलेगी और वो भी स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। और जो बंदा इसको अपलोड करता है उसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं अलग। पर ये चीज मान के रखो कि तुम्हारा साथ कोई भी देने आने नहीं वाला। जो वीजा कार्ड वाले और मास्टर कार्ड वाले ना, इन्होंने उनके खिलाफ हड़ताल कर दी थी और इन्होंने एक डिसीजन दिया था कि ये क्यूट हब के अंदर अपने खुद के कार्ड्स को इंटीग्रेट करना बंद कर देंगे। मतलब अगर आप लोग क्यूट हब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते तो आप लोग इनके कार्ड्स को यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप लोग उनसे पेमेंट्स नहीं कर सकते हो। और वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो ये भी पूरा का पूरा मार्केटिंग गिमिक है भाई, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, एक वेबसाइट पे बंद कर रहा है, बाकी सब पे चालू है। और इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूं, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने बोला था ना कि तुम्हें लग रहा था कि वो विक्टिम के साथ बहुत बुरा हो रहा है, विक्टिम सिर्फ वो लड़की नहीं है, विक्टिम हम लोग भी हैं। तो मैं ना ऐसे समझाता हूं कि वर्ल्ड के अंदर ना 8.2 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। दोबारा सुनो और ध्यान से सुनना, वर्ल्ड के अंदर 8.2 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की जो सबसे फेमस क्यूट वेबसाइट है ना, उसके ऊपर 13 बिलियन का ट्रैफिक आता है हर महीने। मैं अभी सिर्फ एक वेबसाइट की बात कर रहा हूं और टॉप वेबसाइट की बात कर रहा हूं और उसका ट्रैफिक है 13 बिलियन मंथली। और जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट आती है उसका ट्रैफिक है 8 बिलियन। और इंटरनेट के ऊपर ऐसी पता है कितनी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, 40 लाख से भी ज्यादा। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी इंटरनेट एग्जिस्ट करता है उसका 12% सिर्फ इन क्यूट वीडियोस के अंदर स्पेंड होता है। तुम लोग समझ रहे हो, तुम वर्ल्ड के अंदर कितना भी इंटरनेट पे काम कर रहे हो ना, पेमेंट से लेके यूट्यूब वीडियो से लेके गूगल सर्च से लेके टाइम पास तक, फिर भी 12% इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ क्यूट वीडियोस के ऊपर स्पेंड हो रहा है। वर्ल्ड की टॉप 15 वेबसाइट्स के अंदर 3 वेबसाइट क्यूट वेबसाइट्स हैं। और मैं सच बताऊं तो ये डेटा बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ये डेटा सिर्फ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है और इसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया गया, और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी हम लोग ये चीज बोलते हैं ना कि भैया यूट्यूब के मंथली विजिटर या फिर ट्रैफिक कितना है, तो हम लोग youtube.com की बात करते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि भैया नेटफ्लिक्स के ऊपर कितना ट्रैफिक है, तो हम लोग netflix.com की बात करते हैं। ट्रैफिक जो होता है ना, वो एक कंपनी का काउंट नहीं किया जाता है, एक पर्टिकुलर डोमेन का काउंट किया जाता है, बल्कि होना क्या चाहिए कि पूरी की पूरी कंपनी का ट्रैक होना चाहिए। अब जैसे अमेजोन है, amazon.in अलग होता है, .com अलग होता है, तुम्हें ये पता होगा। इंडिया के अंदर जो अमेजोन हम लोग यूज करते हैं वो amazon.in है, इनका मतलब है इंडिया। तो जैसे हम लोग amazon.in लिखेंगे तो जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो इंडिया के अंदर डिलीवर हो रहे हैं और जो भी प्राइस लिखा आएगा वो इंडियन करेंसी में आएगा। जैसे ही हम लोग .in को .com कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा यूएस के अंदर। अभी जो भी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे होंगे वो सारे के सारे यूएस के अंदर डिलीवर होंगे, जो प्राइस दिख रहा होगा ये भी यूएस की करेंसी में दिख रहा होगा। और अगर अभी हम उसको amazon.ca कर देंगे तो वो कैनेडियन डॉलर में दिख रहा होगा, अगर यूके कर देंगे तो यूके का दिख रहा होगा, एयू कर देंगे तो ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा होगा। और ऐसे डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट नाम होते हैं। और ये जो डिफरेंट नाम होते हैं ना, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज करती है, क्योंकि उनको पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रोडक्ट्स को शिप करना होता है। एक ही डोमेन पे ले आएंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा सारा। और जो स्ट्रीमिंग कंपनीज होती है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना, कभी भी अलग अलग डोमेन्स नहीं बनाती है, ये एक ही डोमेन बनाती है और उसी के अंदर चीजों को बाइंड अप करती रहती है। जैसे नेटफ्लिक्स का भी सिर्फ .com एग्जिस्ट करता है, .in तो उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेम विद यूट्यूब। बट अगर तुम लोग एक क्यूट वेबसाइट का देखोगे ना, तो इनका .com, .in, .au ऐसे सिर्फ लिमिटेड नहीं है, इनके हजारों डोमेन एग्जिस्ट करते हैं। .pay, .shop, .live, .tv, .text, .desi, .com, .ca, .org, .ca.org, पता नहीं कितने ही सारे। और ये मल्टीपल डोमेन्स को परचेज करके रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको ओपनली बैन करती रहती है। अभी तुमने पीछे भी सुना होगा कि इंडिया के अंदर काफी सारी क्यूट वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया था, जिससे लोग वीपीएन लगा के देख रहे थे। तो समझो कि ये बैन कैसे किया जाता है। होस्टिंग होती है जहां पे सारी की सारी वीडियो स्टोर होती है, एक डोमेन नेम होता है जिसको आप लोग एड्रेस मान सकते हो, जिससे हम उस वेबसाइट के पास जाते हैं। तो गवर्नमेंट जाके क्या करती है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जो भी इंडिया के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको जाके डोमेन नेम्स की लिस्ट दे देती है कि अगर कोई भी आदमी इन एड्रेस के ऊपर जाने की कोशिश करे ना, तो उसका इंटरनेट कनेक्शन ना थोड़ा सा काट देना। तो जब भी आपको इसको सरपास करना होता है, तो या तो आप लोग वीपीएन यूज करते हैं या फिर थोड़े दिन वेट करते हो, अपने आप सरपास हो जाता है। क्योंकि जो भी वेबसाइट ब्लॉक की होती है उसका नाम होगा cutehamster.in, पर 10 दिनों बाद उनका एक नया डोमेन ट्रेंड कर रहा होगा और उसका नाम होगा cutehamster.desi। और मोस्टली किसी भी देश की गवर्नमेंट ये जो बैन वाला सिस्टम होता है ना, इसके अंदर बहुत ही स्लो वर्क कर रही होती है। ये आज किसी वेबसाइट को डाउन करवाते हैं, 4 दिन में उसका ऑल्टरनेटिव आ जाता है और सारा का सारा डेटा सेम होता है, उनके अंदर सेम वीडियोस होती है और सारी चीजें
चीजें सेम होती हैं। तो अभी सवाल आता है कि क्या इन चीजों को इंटरनेट से कभी हटाया ही नहीं जा सकता, और जवाब है हाँ, हटाया जा सकता है अगर सरकार हाथ धो के पीछे बढ़ जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है ये चीजें। अभी एक नाम के हजारों डोमेन एग्जिस्ट करते हैं और मैंने ये चीज मान ली कि आपने टाइम निकाल के हजारों डोमेन्स को ब्लॉक कर दिया, पर कितनी वेबसाइट के 40 लाख वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और ये जो क्यूट हब, क्यूट ट्यूब, क्यूट हैमस्टर, ये जो वेबसाइट्स है ना, कोई अलग अलग वेबसाइट नहीं है, सारी की सारी एक ही वेबसाइट है। हमें लगता होगा ना कि भैया सबका इंटरफेस अलग है, सबका कंटेंट अलग है। अरे कंटेंट सेम है सबके अंदर, बस इंटरफेस अलग है। साला सबके सिर्फ डोमेन नेम चेंज है, अंदर का कंटेंट सबका सेम है, क्योंकि सारे के सारे एक ही होस्टिंग के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो तुम्हें सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो क्रेजर जैसी वेबसाइट है या फिर क्यूटी अमेरिका जैसी वेबसाइट है ना, इनकी मालिक भी एक ही कंपनी है। ऐसी जितनी भी वेबसाइट है जो पेड कंटेंट बनाती है, और ऐसी जितनी भी वेबसाइट है जो उन कंटेंट को फ्री में प्रोवाइड करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर देसी कंटेंट को प्रोवाइड करती है, दोनों के मालिक एक ही कंपनी है। और ये सारी बातें तुम्हें दो कारण से बता रहा हूं। पहला तो ये कि मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फेमस वेबसाइट गूगल नहीं है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फेमस वेबसाइट ये क्यूट वेबसाइट है, क्योंकि इनके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन जो कि सेम होस्टिंग के ऊपर अवेलेबल है, अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो इनका ट्रैफिक, समझ रहे हो ना तुम। और दूसरा रीजन ये चीजें बताने का ये है कि हम लोग इन सब चीजों के विक्टिम हैं। ये कंटेंट डे बाय डे हमारे दिमाग को खोखला करता जा रहा है और हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। साला एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे वर्ल्ड का क्यूट कंटेंट कंट्रोल कर रखा है और आधे से ज्यादा मर्द जात को खोखला कर रखा है। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं ना, तो एक काम करते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये सिर्फ 3 सेकंड के अंदर 1 लाख लोगों ने अभी अभी क्यूट वेबसाइट्स को विजिट की है। अभी मैंने तुम्हारे सामने गिन के बताया तो तुम्हें शायद थोड़ा सा रियलाइज हो रहा हो कि कितना ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है इन वेबसाइट्स के ऊपर। हर 3 सेकंड के अंदर 1 लाख लोग इनकी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं। हर 4 सेकंड में लिटरली 10 लाख रुपए स्पेंड हो रहे हैं। और जितनी वीडियो तुम लोग अब तक देख चुके ना, उतने टाइम के अंदर इतना पैसा इन क्यूट वेबसाइट पे स्पेंड हो चुका है। और ये क्यूट वेबसाइट वाले इतना ज्यादा पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये लोग ना प्रीमियम मॉडल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप लोगों को अच्छी सर्विस चाहिए तो आप लोग इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, और वो भी बहुत इजीली। जैसे मैंने बताया, सारी की सारी वेबसाइट एक ही कंपनी के अंडर आती है। जो इन्होंने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन हटा रखा है ना, ये सिर्फ एक डोमेन से हटा रखा है, एक कंपनी से भी नहीं। मतलब अगर QtHub.com है तो उससे ये एक्सेस हटा रखे, अगर QtHub.in है तो उससे एक्सेस नहीं हटा रखा है। और उनकी बाकी सारी वेबसाइट्स के ऊपर भी कार्ड का ऑप्शन बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि इनको भी तो यार धंधा करना है ना। और कार्ड का ऑप्शन तो साइड हटाओ यार, ये जो क्यूट हैमस्टर वाली वेबसाइट है ना, इसके ऊपर तो साला UPI का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके अंदर ये लोग आपको रिपीट पे एड्स दिखाते हैं और उससे एडवर्टाइजर से पैसे चार्ज करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके पास तो इजीली एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। जैसे ये जो QtHub वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर जोमेटो भी एडवर्टाइजमेंट करता था। ये अपने इनिशियल डेज के अंदर ये चीज फिगर आउट करके बैठे थे कि जब भी लोग मास्टरबेट करते हैं ना, तो उसके बाद उनका मीठा खाने का मन करता है, तो ये रसगुल्लों की ऐड देते होते थे उस पे। तो अभी जैसे QtHub वाले फेमस है, तो जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो वहां पे जाके अपनी खुद की ऐड दे देते हैं। पर अगर तुम लोग खुद की वेबसाइट बनाने वाले हैं तो तुमको तो ऐड मिलने नहीं वाली है, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट भी नहीं है, तुम्हें कोई जानता भी नहीं है और तुम किसी कंपनी को जानते भी नहीं है, तो तुम लोग अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाओगे कैसे? वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाने के लिए मोस्टली लोग फेसबुक और गूगल एड्स का यूज करते हैं। मान लो मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के अंदर रजिस्टर कर लिया। अभी मैं अपनी वेबसाइट पे कंटेंट क्या लिखता हूं, मैं न्यूज कंटेंट लिखता हूं, या फिर मैं लिखता हूं कि भैया बॉडी को फिट कैसे रखते हैं, या फिर बिजनेस न्यूज देता हूं, या फिर कोई भी अच्छा कंटेंट बनाता हूं, तो गूगल की उससे रिलेटेड मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड आएंगे और उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा। बट अगर मैं क्यूट कंटेंट उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करता हूं तो मेरे को गूगल और फेसबुक दोनों ही एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये जो क्यूट कंटेंट है ये उनकी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो फिर लोगों की मदद करती है एक्सोक्लिक जैसी वेबसाइट, जो कि पूरा का पूरा एडसेंस का कॉपी है बस साइट के अंदर। और इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है और वो है पैसे का। अगर मेरी एक अच्छी खासी वेबसाइट है जिसके ऊपर गूगल की 4 एड्स आ रही है हर पेज के ऊपर और उसको 1000 लोग विजिट कर रहे हैं, तो मेरे को कम से कम $1.5 मिल जाएगा। और अगर यही मेरी एक क्यूट वेबसाइट है और मैंने एड्स ले रखी है एक्सोक्लिक जैसी वेबसाइट से, तो मुझे पता कितने पैसे मिलेंगे, $0.05। और कई केसेस के अंदर तो ये $0.001 भी होता है। और अभी तुम लोग खुद ही बुद्धि लगाओ यार कि कोई ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर ज्यादा पे क्यों ही करना चाहेगा। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो ऐसी वेबसाइट के लिए बहुत ही कम पे करते हैं, फिर भी पैसा बहुत बनता है क्योंकि लोग बहुत आ जाते हैं। तुम लोग लिखो अच्छा कंटेंट, लोग आएंगे नहीं, पर अगर तुम ऐसी वीडियोस डालोगे ना तो लोग ढेर लगा के आएंगे, फिर पैसा बनता होता है। बट क्या इंडिया के अंदर ऐसी वेबसाइट को बना के पैसा कमाना लीगल है? वेल, हाँ भी और ना भी। सबसे पहले हम लोग शूट से शुरू करते हैं। क्या इंडिया के अंदर कंटेंट शूट करना लीगल है? जिसका जवाब है हाँ और ना एट द सेम टाइम, क्योंकि आप लोग सी ग्रेड तक का कंटेंट को इंडिया के अंदर शूट कर सकते हो, बट आप लोग कभी भी डी ग्रेड कंटेंट को इंडिया की धरती के ऊपर शूट नहीं कर सकते हो, ऐसा हमारा सरकार का बोलना है। बट अगर आप लोगों ने एक होटल रूम बुक किया और उसके अंदर उसको शूट किया और जाके बोल दिया कि भैया ये तो हम बाहर के देश के होटल में शूट कर गए हैं, तो सरकार को घंटा नहीं पता चलता। ऐसे ऐसे लोग जाके बोलते हैं कि भैया हमने जाके वीडियो दुबई में शूट करी है, जिनके पास वीजा भी नहीं है। क्या दीवारें टाप के चले गए थे क्या दुबई में? बट वैसे तो इसके खिलाफ एक रूल एग्जिस्ट करता है, पर सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती है। सेकंड, जो हमने कंटेंट को शूट कर लिया, क्या हम लोग उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं? वेल,
हाँ भी और ना भी। देखो, अगर आप लोग इंडिया के अंदर ऐसा टाइप का कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो आप 101% ऐसा टाइप का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, थोड़ी सरकारी बातें ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। इंडिया के अंदर क्यूट कंटेंट देखना बैन है, इलीगल नहीं है। मतलब सरकार कहती है मत देखा करो यार, पर आप देख सकते हो। बट इंडिया के अंदर क्यूट कंटेंट को अपलोड करना इंडियन सर्वर्स के ऊपर इलीगल है। और मैंने इंडियन सर्वर्स क्यों बोला, क्योंकि आप लोग इस कंटेंट को फॉरेन सर्वर्स के ऊपर भी अपलोड कर सकते हो, जो कि इलीगल हो जाएगा। अगर आप लोग बाहर के देश के अंदर रहते हो और बाहर के देश के सर्वर्स के ऊपर ये कंटेंट को अपलोड कर रहे हो तो चलेगा। बट लोग क्या करते हैं कि इंडिया के अंदर रहते हुए वीपीएन यूज करते हैं और उस देश का सर्वर भी ले लेते हैं और वहां पे कंटेंट अपलोड कर देते हैं, जिससे वो सेफ प्ले कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्ली लीगल नहीं है, पर देयर इज अ लूप होल जिसको सोल्व किया जा सकता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं चौथे पार्ट के ऊपर, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट। क्या इंडिया के अंदर क्यूट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना लीगल है? एंड द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। आपके सर्वर कहीं पे भी आप लोग इंडिया के अंदर क्यूट कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इंडिया के अंदर मैक्सिमम टाइप क्यूट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और सरकार को उससे कोई लेना देना भी नहीं है। हर ओपन सोर्स क्यूट वेबसाइट के ऊपर इंडियंस की अलग से 15 कैटेगरीज है। कभी कोई उसको देसी बोलते हैं, कोई इंडियंस बोलते हैं, कोई इंडियन बोलते हैं, कोई इंडियन वेब सीरीज बोलते हैं। 10 कैटेगरीज से भी ज्यादा है, लाखों वीडियो से भी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर इंडिया की एग्जिस्ट करती है, जिससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है भाई। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट के अंदर ही आता है। जो इंडिया के जो नए नए क्यूट स्टार्स बने हुए हैं ना, ये रेडियो पे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे होते हैं और पुलिस वालों को तो पता भी नहीं होता ये आदमी कौन है। तो इंडिया के अंदर ये चीजें करना इलीगल है, पर सरकार को आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस रूल बना के साइड में संभाल के रखा हुआ कि कुछ हो ना जाए बेचारे को। और अभी सरकार या फिर पुलिस इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, डजंट मीन आप ये चीजें करनी शुरू कर दो, क्योंकि उनके मूड के ऊपर है, वो ले भी सकती है। और आप लोग अपना पूरा करियर किसी के मूड पे तो नहीं बनाना चाहोगे ना। अभी सारी कॉन्वर्सेशन के बाद कंक्लूजन क्या है कि भैया प्रॉब्लमेटिक क्या चीज है? क्या हमारा कानून प्रॉब्लमेटिक है, हमारी सरकार प्रॉब्लमेटिक है, हमारी पुलिस प्रॉब्लमेटिक है, हमारी साइबर पुलिस बहुत बकवास काम कर रही है, या फिर हिडन कैमरा प्रॉब्लम है, या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? द मेन प्रॉब्लम इज माइंडसेट ओनली। जितने भी एमएमएस को वर्ल्ड के अंदर शूट किया जाता है ना, उसके अंदर से सिर्फ 15 से 20% एमएमएस को पब्लिकली लॉन्च किया जाता है। बाकी सभी एमएमएस को संभाल के रखा जाता है फोन के अंदर कि भैया बाद में देखेंगे। मैक्सिमम प्राइवेट मूवमेंट्स को शूट इसलिए किया जाता है कि भैया आज तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूं, पर जब कल नहीं होऊंगा तो इस वीडियो को देख के खुश हो जाऊंगा। बट आप लोगों को ये चीज समझनी होगी ना कि उस खुशी के लिए आप लोग एक्चुअल में क्या चीज दांव पे लगा रहे हो। क्या तुम लोग सही में अपने रेडमी के 10,000 के फोन के ऊपर इतना बड़ा बेट ले सकते हो? क्या तुझे सही में लगता है कि तेरा रेडमी का 10,000 रुपए का फोन, जो तुझको तुझसे ज्यादा जानता है, वो तेरी प्राइवेट वीडियोस को कंट्रोल या प्रोटेक्ट कर सकता है? या फिर वो वाला सॉफ्टवेयर तुझे प्रोटेक्ट करेगा जिसके ऊपर 4.8 की रेटिंग है और तूने अभी अभी ताजा प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है? ऐसे सॉफ्टवेयर आपको प्रोटेक्ट करना तो दूर, आपके कंटेंट को बिंज वॉच कर रहे होते हैं। और मान लेते हैं कि यार तुम्हारा फोन प्रोटेक्टेड भी है, आईफोन भी है, ये हैक भी नहीं हो सकता, अच्छे सॉफ्टवेयर भी डाल रखे हैं जिससे तुमने वीडियो कंटेंट को सेव कर रखा है, तो क्या ये सेफ है? क्या वो कंटेंट एक्चुअल में प्रोटेक्टेड है? और मैं अभी मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी बात कर रहा हूं। क्या वो तेरी सोच से एक्चुअल में प्रोटेक्टेड है? मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूं, उसके बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कंटेंट प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं है। टेलीग्राम पे ना एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रेकअप ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि हर वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियोस को ग्रुप के अंदर शेयर कर देता है जिसने उसको चीट किया होता है। और कैसी वीडियोस की मैं बात कर रहा हूं तुम लोग समझ पा रहे हो, राइट? और ऐसे 3 ग्रुप्स में पिछले 3 महीनों के अंदर देख चुका हूं और उनको रिपोर्ट करवा के उड़वा भी चुका हूं। और उसके बाद मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला कि इसकी तो स्पेशल वेबसाइट भी बनी हुई है जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट अपलोड होता है। लिटरली 50 नई वीडियोस आती हैं। और टेलीग्राम के ऊपर तो मैंने 3 ग्रुप देखे, तीनों को उड़वा दिया रिपोर्ट करके, पर ऐसे हजारों ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लोग लालच के अंदर तो ऐसी चीजों को परफॉर्म करते ही हैं, पर गुस्से के अंदर उससे भी ज्यादा करते हैं। जब आप ऐसी कच्ची उम्र में घूम रहे होते ना, जब आपको लगता है सामने वाले ने तो मुझे धोखा दे दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दिया, आप उसकी जिंदगी खराब करने के पीछे पड़ जाते हो। और आपको लगता है यार मेरे दोस्त ही तो है, आपको लगता है यार मेरी सोसाइटी तो है, आपको लगता है यार मैंने भी तो इसकी बंदी की देख रखी है, भेज देता हूँ। एक बार आपकी जो भी चीज आपके मोबाइल से बाहर निकल गई या फिर इंटरनेट को छू के भी आ गई ना, वो चीज रिकवर नहीं होती है। ये चीजें तो तुम लोग जान के अपलोड कर रहे हो। ऐसी काफी सारी वीडियोस है जो कि गलती से लीक हुई थी और आज की डेट में भी इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल मार्क करना चाहता हूं, किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहता हूं, फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूं। एक इन्फ्लुएंसर थी जो अपनी प्राइवेट मूवमेंट्स को स्नैपचैट के ऊपर रिकॉर्ड कर रही थी, जिसको उसको संभाल के रखना था। डाउनलोड के बटन की जगह उससे गलती से स्टोरी पे अपलोड का बटन दब गया और 2 मिनट तक दबा ही रहा। 2 मिनट बाद उसको समझ आया कि अरे यार ये तो गलत जगह अपलोड होगी। उसने फटाफट जाके सारी की सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया। बट तब तक हमारे कुछ क्यूट लोगों ने वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी और क्यूट हब के ऊपर डाल के बढ़िया पैसे कमाने का जुगाड़
जुगाड़ बना लिया था और आज की डेट में भी वो वीडियो इंटरनेट के ऊपर बहुत ही इजीली अवेलेबल है। वो इन्फ्लुएंसर अंधी रीच है भाई, बहुत अच्छे कनेक्शंस भी है उसके, बहुत सारा पैसा भी है उस पर, वो इंटरनेट से अपनी वीडियो आज तक नहीं हटवा पाई। क्या तुझे सही में लगता है कि तू इस काबिल है कि तू अपनी वीडियो अगर एक बार इंटरनेट पे चली गई उसको हटवा पाएगा? एक बार ऐसा कांड हो जाता है ना, माँ बाप पहचानने से मना कर देते हैं। अभी पीछे 2 कपल्स है जिनकी वीडियोस लीक हुई थी और वो लिटरली पॉडकास्ट के अंदर बैठे ना यहाँ तक आंसू लेकर रो रहे होते हैं, भैया हमारी तो जिंदगी खराब होगी, फोन के अंदर बचा के रखी हुई थी, गलती से लीक हो गई, किसी और ने पकड़ के कर दी, गलती से अपलोड का बटन दब गया या फिर जो भी हो गया, बस फोन से निकल चुकी है वो, और वो चीज दोबारा फोन के अंदर आ नहीं सकती। और वो लोग नहीं कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास बच्चा है। लोग सोशल मीडिया पे पता है क्या कर रहे हैं, बच्चों को दबा के ट्रोल कर रहे हैं, ऊपर उसकी फोटो लगा देंगे और नीचे लिख देते हैं कि बेटा फटाफट बड़ा हो जा, तेरे को दिखाने के लिए कुछ है मेरे पास। और उस पोस्ट के ऊपर 5 लाख लाइक और 20,000 कमेंट तो थे ही, पर 1 मिलियन शेयर्स भी थे। ये चीज मत भूलना कि दुनिया सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठी है, क्योंकि अगर कल को वो लोग सुसाइड कर लेंगे ना तो ये वही लोग होंगे जो मोमबत्तियां लेके निकलेंगे। लोगों को मसाला चाहिए, अभी मजे लेके भी लेना है और बाद में मोमबत्तियां जला के भी लेना है। जो लोग खुद की बॉडी को अपनी मर्जी से एक्सप्लॉइट करते हैं कि भैया उनको पैसा कमाना है, कोई पेटीएम गर्ल्स होती है जो आपको मीम सेक्शन के नीचे मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में, उनका चलता है। कोई भी बंदा अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहा है हमें लेना देना ही नहीं है। किसी को अगर ब्लैकमेल करके फोर्सफुली किसी भी एनवायरमेंट के अंदर डाला जा रहा है तो उसके ऊपर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बट एक बहुत बड़ा चंक लोगों का ये भी है जिसके अंदर लोग अननोइंगली कुछ ऐसी एक्टिविटीज को फॉलो कर लेते हैं जिससे वो पूरी जिंदगी तड़पते हैं। तो इस वीडियो को हर उस आदमी को शेयर करो जो तुम्हें लगता है कि उसको जेनजीज का थोड़ा बुखार हो चुका है और थोड़ी सी बाजार की हवा लग चुकी है, उसको थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी दिखेगी तो थोड़ी बुद्धि आएगी, उसका भला कर दो ये वीडियो भेज के।